हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म अ कुली पुशेस ए ट्रॉली वेट ऑफ 500 न्यूटन टू ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। फाइंड द वर्क डन इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, अभी एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, उस पर एक कुली है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कुली सामान ट्रॉली के अंदर सामान है वो खींच रहा है। ट्रॉली का वजन कितना है, 500 न्यूटन है, वजन दिया है। ठीक है, वेट दिया है, वेट इज़ वॉट 500 न्यूटन, न्यूटन है मतलब फोर्स लग रहा है उसमें। डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। ठीक है, फाइंड वर्क डन इन द फॉलोइंग केस। पहला केस क्या है इसका, अगर इफ़ ई 200 फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, 200 फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा तभी। दूसरा, इफ़ ही अप्लाइड 200 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अगर वो 30 डिग्री के एंगल पे रख गया तो कितना कितना वर्क डन होगा। तो पहला केस क्या है, ही अप्लाइड 200 न्यूटन, अगर 200 न्यूटन का फोर्स ठीक है लग रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप देख सकते हो कि ये फोर्स एफ है। ठीक है, ये फोर्स एफ है, ये ट्रॉली है। ठीक है, जिसका वजन कितना है, 200 है। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सपोज ये ए डिस्टेंस था, ये बॉडी ए से ये बॉडी कहाँ पे गया, बी में गया। तो यहाँ से डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस अपना क्या है, एस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो एफ इंटू एस, तो एफ कितना है अपना 200 है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 60, तो 60, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर 200 न्यूटन का फोर्स कोई एंगल पे लगा, 30 डिग्री के एंगल पे लगा है। ठीक है, 30 डिग्री पे एंगल पे मतलब ये दो पार्ट में रिजॉल्व होगा। ठीक है, ये एक जो जाएगा वो क्या होगा, एफ। ठीक है, ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 30, और ऊपर वाला क्या होगा, ऑफ साइन 30। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा। तो मुझे ये फोर्स का कुछ काम नहीं रहेगा, एफ साइन 30 का कुछ काम नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या काम रहेगा, सिर्फ एफ कॉस 30 रहेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरा, साइन है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरा, साइन कंपोनेंट है, एफ साइन 30 है। ठीक है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू कॉस 30 इंटू एस, तो एफ 200 कॉस 30 इंटू 60, जो कि आंसर आया न्यूटन मीटर और जूल का। ठीक है, समझ में ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट वन है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग अप ए ब्लॉक। एक ब्लॉक है, ठीक है, उसको हम लोग ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, ऊपर चढ़ा रहे उसको। ठीक है, और फिर वुडन वेट जो 2 किलो न्यूटन का वेट है, और फिर लेंथ ऑफ 10 मीटर, कितना कितना खींच रहे ऊपर, ऊपर कितना चढ़ा रहे हम लोग, 10 मीटर का डिस्टेंस है। ऑन ए स्मूथ प्लेन, प्लेन कौन सा है, स्मूथ है। इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है विथ ए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो बरा, कैलकुलेट द वर्क डन पुलिंग अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वेट 200 न्यूटन ऑफ 2 किलो न्यूटन फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक ब्लॉक यहाँ से ऊपर ऊपर चढ़ा रहे, वेट कितना है नीचे 200, ये कितना टू किलो न्यूटन। अब ये 2 किलो न्यूटन है, तो हम लोगों ने फ्रिक्शन में आके पढ़ा था कि अगर सपोज ये अगर नीचे रहेगा तो दो कंपाउंड में रिजॉल्व होगा। ये क्या होगा, 2 किलो न्यूटन कॉस होगा। ठीक है, कॉस 30, और ये 2 किलो न्यूटन साइन 30। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर चढ़ाने का और नीचे उतारने का है, तो मैं ये कॉस 30 नहीं लूँगा, सिर्फ ये क्या लूँगा, 2 साइन 30 ही लूँगा मैं। ठीक, तो द कंपोनेंट ऑफ 2 किलो न्यूटन वेट पैरेलल टू द प्लेन इज इक्वल टू 2 साइन 30। ठीक है, सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन था 2 साइन 30। एफ इज इक्वल टू 2 साइन 30, डिस्टेंस कितना था 10 मीटर। तो डाल दो फार्मूला में, एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब 2 साइन 30 इंटू 10, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। अगर सपोज हम लोग ने यहाँ पे किलो है, ठीक है, अगर न्यूटन मीटर में करने का, ये क्या रहेगा, किलो को अगर सपोज मैं रिजॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 10 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, किलो। यहाँ पे हम लोगों ने किलो में ही रखा था, 2 किलो न्यूटन को किलो में ही रखा, हम लोगों ने उसको न्यूटन में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, मतलब वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है अपना कि ये सम, इसमें द हॉर्स इज पुलिंग ए कार्ट एट ए कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक घोड़ा है, एक घोड़ा गाड़ी है, एक घोड़ा है जो गाड़ी को खींच रहा है, हॉरिजॉन्टली फोर्स कितना है, 300 न्यूटन का फोर्स है। कितने स्पीड पे, कितना वेलोसिटी है इसका, 4.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। फाइंड द वर्क डन। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, वेलोसिटी दिया है 4.5 किलोमीटर का वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में उसको मैंने क्या कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में किया। तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, ये 1 किलोमीटर का बराबर कितना रहेगा, 1000। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के बराबर में क्या रहेगा, 1000 मीटर रहेगा। ठीक है, तो किलोमीटर को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं 1000 से करूँगा। दूसरा, एक आवर्स में कितना रहेगा, 3600 सेकेंड। एक आवर में 360 से, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय आवर है, तो डिवाइड बाय 3600 करेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, 1000 डिवाइड बाई 3600, तो उसका क्या आंसर है, 1.25। ठीक है, तो 1.25 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, अभी फाइंड दी वर्क डन इन 15 मिनट, 15 मिनट में। ठीक है, अभी ये अपना सेकेंड्स में, तो मिनट को भी पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दो। टाइम कितना दिया, 15 मिनट दिया, तो 1 मिनट का बराबर कितना होगा, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स, 1 घंटा है ये। ठीक है, और ये मिनट है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 3600 होते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में कितना होगा, 15 × 60 मतलब 900 सेकेंड। अभी डिस्टेंस हम लोग को पता है कि वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमको पता है कि वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एस चाहिए ना मुझे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, उसमें ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट दिया था। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस फाइंड करना पड़ेगा। तो एस कैसे मिलेगा मेरे को, वेलोसिटी ऑलरेडी है मेरे पास और टाइम भी है मेरे पास। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा ये। तो वेलोसिटी कितना है, 1.25 इंटू टाइम कितना है मेरा, 900 सेकेंड। तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो कि 1125 1125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी वर्क डन में इजीली फाइंड कर सकते हो। वर्क डन क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, 300 इंटू 1125। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ठीक है, वर्क का तो एक ही प्रॉब्लम, लेकिन बार बार कैसे आएंगे, अगर सपोज किसी में डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, किसी में फोर्स नहीं दिया रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग को, जैसे कि इसमें वेलोसिटी और टाइम दिया था। ठीक है, तो हम लोग ईजिली हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सम ईजी आएंगे, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट है, फ्री लेंथ ऑफ ए चेस्ट एक्सपांडर स्प्रिंग इज़ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग इज़ 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर ऑफ ए स्ट्रेस। द बॉडी बिल्डर स्ट्रेचेज द स्प्रिंग बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेस लेंथ इज 100। अभी के फ्री लेंथ ऑफ ए चेस्ट एक्सपांडर, आप जिम जाते हो तो वहाँ पे चेस्ट एक्सपांडर रहता है। ठीक है, जो कि कितना है, चेस्ट एक्सपांडर कितना है, फ्री लेंथ कितना है उसका, 50 सेंटीमीटर। अभी स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग दिया है, मतलब के दिया है। ठीक है, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्टिफनेस तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो वापस अब वो छोड़ते हैं तो स्प्रिंग हमने ओरिजिनल साइज पे आ जाते हैं। तो किस लिए आता है, वो स्टिफनेस की वजह से ही आता है। द बॉडी बिल्डर स्ट्रेचेज द स्प्रिंग बाय 50 सेंटीमीटर। अभी वो क्या कर रहे हो कि ऑलरेडी इसका 50 सेंटीमीटर का फ्री लेंथ तो था ही, अभी और वो क्या कर रहे हैं, और एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ऑलरेडी इसको पहले 50 सेंटीमीटर था और वो स्ट्रेस और कर रहा है 50। ठीक, ऑलरेडी 50 था और स्ट्रेस कर रहा है 50, दैट इज़, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस लेंथ उसका 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेंथ कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। फाइंड दी वर्क डन। ठीक है, अभी डिफ्लेक्शन कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन दिया है। एक्सपांडर डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, वो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टिफनेस कितना है, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे टोटली अलग हो गया। अभी यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, कि ना कि डायरेक्टली हम लोग को डिस्टेंस दिया है, ना कोई डायरेक्टली हम लोग को फोर्स दिया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ और एस दोनों फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एक डिफ्लेक्शन दिया और एक स्टिफनेस दिया। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि के इज इक्वल टू एफ इंटू डी। स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टिफनेस कितना बॉडी स्टिफ रहेगा। ठीक है, अगर आप बॉडी को दबाओगे, स्प्रिंग आप स्प्रिंग को दबाओगे, ठीक है, और जब छोड़ोगे, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी इतना दबेगी, मतलब कि उतनी स्टिफ है वो। ठीक है, दबाओगे मतलब क्या, फोर्स एक्ट हो रहा है अपना, एफ फोर्स दबा रहे हो, और डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्या, पहले बड़ा था और दबा रहे हो तो कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, तो वो कॉम्प्रेस हो रहा है, तो फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, जितना फोर्स लगोगे उतना डिफ्लेक्शन होगा। इसलिए फार्मूला क्या बनता है, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फोर्स क्या रहेगा कि डिफ्लेक्शन कितना है अपना, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। तो
5 इंटू डिफ्लेक्शन कितना है 50, अभी दोनों सेंटीमीटर में। देखो एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट कि अगर ये चीज़ सेंटीमीटर में और ये चीज़ मीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना ज़रूरी है। ये दोनों सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग को यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे मीटर रहता तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, या फिर ये मीटर में रहेगा तो इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। अब ये दोनों सेंटीमीटर में ही है, इसलिए हम लोग को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं। यूनिट दोनों में सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू के इंटू डिफ्लेक्शन। तो के कितना है, के अपना कितना है, स्टिफनेस कितना है 5 है, डिफ्लेक्शन कितना है 50 है, तो 5 इंटू 50 क्या होगा 250 न्यूटन। ये हम लोग को क्या मिल गया, एफ मिल गया। अभी एवरेज फोर्स क्या रहेगा, पहले ऑलरेडी इसका फ्री लेंथ था, मतलब 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। अभी वो क्या कह रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, मतलब इनिशियली कितना है वो 0 पे था। ठीक है, इनिशियली कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, और फाइनल फोर्स कितना, जब ये स्ट्रेस कर रहा है, खींच रहा है वो चीज़ को, मतलब खींच रहा है मतलब कुछ तो फोर्स लगाता होगा। तो कितना लगा रहा है 250 का लगा रहा है, तो 0 + 250 डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो टोटल एवरेज फोर्स कितना रहेगा, टोटल फोर्स क्या रहेगा इसका 125 न्यूटन रहेगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या रहेगा अपना एफ इंटू डेल्टा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि वो लेंथ कितना दिया है, कितना स्प्रिंग कितना स्ट्रेस हो रहा है 50 सेंटीमीटर का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वर्क डन क्या रहेगा फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन, तो 125 इंटू 0.5। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में हम लोग को न्यूटन मीटर में लाने का है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मीटर जूल रहेगा, तो सेंटीमीटर को क्या कन्वर्ट किया मैंने, मीटर में कन्वर्ट किया। अभी 50 को डिवाइड बाय मैं 100 करूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या किया, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, मीटर में कन्वर्ट किया इसको, तो 125 इंटू 0.5 = 62.5।